अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बताऊंगी कि उसके पार्ट्स किस तरीके से सॉल्व होने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स इंक्लूड हैं। ड्यू टू कोरोना आपका सिलेबस आपको पता है शॉर्ट हो गया। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड है और कौन सा नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को 6.3 एक्सरसाइज क्लास 9th की करवाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हर क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है, आपने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है जी 4x² माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वेयर। जब भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ होती हैं, ये मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में भी बता चुकी हूँ और 5 में भी, जब भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ होती हैं तो सबसे पहले आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हमने दो मेन फार्मूलाज हैं जो यूज़ कर सकते हैं। एक है a माइनस बी होल स्क्वायर का और a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि जब ये फार्मूला ओपन होता है तो 3 वैल्यूज़ ही आपके सामने आती हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर इधर सेंटर में प्लस का साइन हो तो 2ab के साथ भी प्लस का साइन होता है, सेंटर में माइनस का साइन हो तो 2ab के साथ भी माइनस का साइन होता है। तो जब भी क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ हों तो सबसे पहले आप देखा करें कि हमने ये फार्मूला अप्लाई तो नहीं करना a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। और ये भी देखा करें, फार्मूला अप्लाई करने से पहले जज किया करें कि कहीं कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। तो देखें 4, 12 और 9 डिजिट्स को ही चेक करने से पता चल रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये तीनों किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इट मीन्स हमने कॉमन नहीं लेना और फार्मूला ही अप्लाई करना है फैक्टराइज करने के लिए। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट और लास्ट हमें नंबर्स को देखना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को देखना पड़ता है। फर्स्ट वैल्यू है 4 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 और लास्ट वैल्यू है 9 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। इट मीन्स वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। क्योंकि इधर माइनस का साइन है तो हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन को इधर रीराइट कर लिया सोल्यूशन में, और अब मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है 4x² क्या किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर, और लास्ट में 9y² किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। सेंटर में 2ab वाली टर्म होती है, तो -2 a की वैल्यू क्योंकि 2x है 2x लिख दी, b की वैल्यू क्योंकि 3y है तो 3y लिख दी। सेंटर में 2 के साथ हम ये वाली वैल्यू उठा के और ये वाली वैल्यू उठा के लिख देते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² के। अब a की जगह पे क्योंकि आपके पास इधर 2x है और b की जगह पे आपके पास क्या है जी 3y है इस फॉर्मूले में, तो a की जगह पे क्या है 2x, b की जगह पे क्या है 3y, सेंटर में 2ab 2, a की जगह पे क्योंकि 2x था तो 2x लिख दिया, b की जगह पे 3y था तो हमने 3y लिख दिया। इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिख दिया, ये क्वेश्चन को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी ओपन करके लिख दिया है। अब मैं इस फॉर्मूले को क्लोज करूंगी। जब भी हम इस फॉर्मूले को a² माइनस 2ab प्लस b² वाले फॉर्मूले को क्लोज करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू बच जाती है, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है वो वैनिश हो जाती है 2ab वाली टर्म, यानी a और b बच जाता है, बाकी सेंटर में वाली टर्म गायब हो जाती है। तो अब भी मैं यही कुछ करूंगी, जैसे ही मैं इस फुल एक्सपेंडेड फॉर्म को क्लोज करूंगी तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू बच जाएगी, और जो सेंटर वाली टर्म है 2ab वाली यानी 2 2x और 3y ये गायब हो जाएगी। तो 2x 3y होल स्क्वायर, सेंटर में साइन कौन सा आएगा इस साइन को हमने देखना होता है 2 के साथ, क्योंकि माइनस का साइन है, क्वेश्चन में भी इधर माइनस है तो आंसर में भी माइनस लिख देंगे, सोल्यूशन में भी माइनस लिख देंगे। 2x माइनस 3y होल स्क्वायर इस फॉर्मूले को मैंने क्लोज कर दिया। फर्स्ट स्टेप पे इसको ओपन करके लिखा है और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो अब हम स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे। ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये वैल्यू तो एज इट इज आती जाएगी ना इधर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। इस वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। जैसे ही आप लोग स्क्वायर रूट लें तो साथ में प्लस माइनस का साइन लगा दें, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती है आंसर और माइनस में भी हो सकता है। स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट, योर फाइनल आंसर इज प्लस माइनस 2x माइनस 3y। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 इंक्लूड है आपके सिलेबस में, तो अब हम पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी 4x पावर 6 माइनस 12x क्यूब y क्यूब प्लस 9y की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9x पावर 4 प्लस 24 x² y² प्लस 16 y²।
फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे सोल्यूशन में। ये मैंने आपके सामने रीराइट कर लिया, इक्वालिटी का साइन डाल लिया। अब हम इसको ओपन करके लिखेंगे, वही तरीके उसी चीज़ को नोट करें। 3 वैल्यूज़ हैं नीचे भी और ऊपर भी, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम चेक करेंगे कुछ कॉमन तो नहीं है। 4, 12 और 9 किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे। डिजिट्स को देख के ही पता लग रहा है, इट मीन्स हमने कॉमन नहीं लेना। डिनोमिनेटर में 9, 24 एंड 16 भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, मीन्स हम कॉमन नहीं ले सकते। अब क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये फार्मूला, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई होगा। a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेंटर में प्लस का साइन हो तो 2 के साथ भी प्लस का साइन आता है, सेंटर में माइनस का साइन हो तो 2ab के साथ माइनस का साइन आता है। स्क्वायर टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ए स्क्वायर भी और बी स्क्वायर हमेशा ये प्लस में ही होगी, चाहे सेंटर में कोई भी साइन हो। तो अब क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं तो पहले हम इसको ओपन करके लिखते हैं। 4x की पावर 6, क्योंकि हम स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं तो बाहर जो पावर आएगी वो स्क्वायर फॉर्म में आएगी फर्स्ट और लास्ट पे। तो x की पावर 6 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, x 3 की पावर 2 होगा तो 3 2 ज़ा 6 बना होगा। इसी तरीके से लास्ट वाली वैल्यू 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 9 कैसे, y की पावर 6 कैसे बना, y 3 की पावर होल 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। तो हमने ये लिख दिया 3y क्यूब होल स्क्वायर, और इस तरीके से इधर ही 2x क्यूब होल स्क्वायर। सेंटर में क्योंकि 2ab वाली टर्म होती है तो -2, क्योंकि इधर माइनस का साइन था तो इधर आप 2 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, 2 आ गया। अब a की वैल्यू क्या है जी 2x क्यूब, और b की वैल्यू क्या है 3y क्यूब। जो अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं ब्रैकेट के वो हमने सेंटर में लिख देनी होती हैं। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, क्योंकि पावर 4 है तो 2 2 ज़ा 4 होगा, एक 2 बाहर एक अंदर आएगा x के ऊपर। लास्ट वाली वैल्यू क्या है जी 4, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, y की पावर इधर 4 थी, ये मैंने गलती से लिख दिया है, y की पावर 4 है तो ये क्या बन जाएगा y2 की पावर 2 हो जाएगा। और सेंटर में जो वैल्यूज़ हैं वो 2ab वाली टर्म होती है तो 2 के साथ क्या आ जाएगा ये 3x स्क्वायर अंदर वाला और 4y स्क्वायर, क्योंकि 2ab वाली टर्म है। a हमारे पास इसमें 3x स्क्वायर है और b 4y स्क्वायर है, जिस तरह न्यूमिनेटर में a 2x क्यूब था और b 3y क्यूब था। इधर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में प्लस का साइन है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में ओपन हुआ है, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये न्यूमिनेटर में ओपन हुआ है। क्योंकि माइनस का साइन ऊपर है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नीचे प्लस का फॉर्मूला। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने में आपको पता है 2ab वाली टर्म गायब हो जाती है, यानी ये जो दोनों सेंटर टर्म्स हैं ये खुद ब खुद वैनिश हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी। 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास a की जगह पे 2x क्यूब है और b की जगह पे क्या है 3y क्यूब है। जब हमने क्लोज किया तो a और b सिर्फ लिखते होते हैं, तो 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में इसी तरीके से a की जगह पे 3x स्क्वायर है, b की जगह पे 4y स्क्वायर है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो a और b की टर्म लिखेंगे, 2ab वाली गायब हो जाएगी, यानी ये सेंटर टर्म गायब हो जाएगी। आपके सामने होगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। ऊपर क्योंकि माइनस का साइन था सेंटर में माइनस का लगाया, डिनोमिनेटर में प्लस का साइन था तो आपने प्लस का लगा देना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर सेपरेट था, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने कंबाइन होल स्क्वायर कर लिया दोनों के ऊपर, क्योंकि कंबाइन हम कर सकते हैं। ये वैल्यू आप एज इट इज़ बेशक लिखते जाएं, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे एज इट इज़ ही आती जाएगी। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि क्वेश्चन स्क्वायर रूट से रेलिवेंट है तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी ये वैल्यू भी इधर आ जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी क्वेश्चन की उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, ये जो आपने फाइंड किया वैल्यू उस पर स्क्वायर रूट ले लिया। प्लस माइनस का साइन आप साथ लगा दें, क्योंकि जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपके सामने फाइनल आंसर है, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, प्लस माइनस के साइन के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो ये आप अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 6 है जी x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/x। 2 वैल्यू सिर्फ आपके पास गिवन है। इस क्वेश्चन को देख के हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि हम स्क्वायर इसको ओपन कर सकते हैं फिलहाल। तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। स्क्वायर ओपन किस तरह से करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से। तो अब हमने इस स्क्वायर को ओपन करना है। x की ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है। a की जगह पे आपके पास x है, b की जगह पे आपके पास 1/x है। अब इस फॉर्मूले को हमने ओपन करना है। पहले स्टेप पे a का स्क्वायर लेना है, यानी मैं x का होल स्क्वायर ले लूँगी, प्लस 2 क्योंकि 2 है, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x पुट कर दिया, प्लस b स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पे x पुट कर देना है इस फुल फॉर्मूले में,
और b की जगह पे 1/x पुट कर देना है इस फुल फॉर्मूले में। ये मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई -4 × x - 1/x। x से कैंसिल हो गया, x² + 2 + 1/x²। इसको ओपन करके मैं लिख दिया है, होल में था ये तो ये ओपन करके लिख दिया x² + 2 + 1/x²। 1 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो 1 ही आता है, क्योंकि 1 1 1 होता है, x का होल स्क्वायर यानी x² बन गया, माइनस ये वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया आपके सामने है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, ये जो +2 था मैं ये इसको निकाल के साइड पे लेके चली गई हूँ और कुछ नहीं किया। x² + 1/x² ये वैल्यूज लिख दी, -4x - 1/x ये लिख दिया, और ये जो +2 था ये मैंने इसको साइड पे कर दिया, +2 साइड पे लेके चली गई। अब आपने क्या करना है, एक और चीज़ खुद से ही हमने क्रिएट करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम नेगेटिव साइन लाना चाह रहे हैं, इधर माइनस का साइन लाना चाह रहे हैं, इधर क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है, मुझे इधर भी माइनस का साइन चाहिए। तो वो किस तरीके से होगा, फर्स्ट ये वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी, माइनस ये वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दी, ये +2 भी एज इट इज़ लिख दिया। ये एक एडिशनल स्टेप मैंने किया है जो कि आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। खुद से ही +2 और -2 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस होता है, 0 होता है, कैंसिल हो जाता है, यानी ये मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँ +2 - 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्रिएट करना है तो इसीलिए +2 और -2 मैंने कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब +2 - 2 कर देंगे तो ये जो -2 है ये उठा के फिर दोबारा ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाएं, और जो +2 है ये बाहर ही रह जाएगा। तो x² + 1/x² एज इट इज़, ये -2 जो बाहर था ये मैंने अंदर लेके आ गई हूँ। ये वैल्यू -4 × x + x - 1/x, x - 1/x गलती से प्लस लग गया था, 4 × x - 1/x एज इट इज़, +2 ये एज इट इज़, ये -2 बस अंदर लेके आए हैं हम। पहले हमने क्या किया था, ये +2 बाहर लेके चले गए थे, अब हम -2 को अंदर लेके आ गए। अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम इसको अंदर लेके आ गए तो ये ब्रैकेट के अंदर क्योंकि हम ले आए हैं तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं हम, x² किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, x का होल स्क्वायर, प्लस 1/x² होता है जी 1/x का होल स्क्वायर, और 2ab वाली टर्म कैसे क्रिएट होती है, -2, ये वाला x और ये 1/x, ये कैंसिल होके वैसे भी सिर्फ 2 ही बच जाएगा। मैंने इसको ओपन करके लिखा है ताकि आपको आसानी रहे, और वैसे भी 9th क्लास में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, हर स्टेप के 0.2 0.25 मार्क्स होते हैं, तो ये स्टेप वाइज आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपको स्टेप मिस करते हैं तो वो डिडक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये स्टेप करना लाजमी है। इसको एक्सपेंड करके पहले आप लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ये x और 1/x साथ में लिख दिया। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, और +2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब इस फॉर्मूले को क्लोज करें तो क्या बन जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट करना चाह रहे थे। हमारे पास क्वेश्चन में होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस के साथ था, हम इधर सेंटर में माइनस का साइन लाना चाह रहे थे। देखिए आपके पास क्वेश्चन में ऊपर प्लस के साथ है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये दिखा दूँ आपको मैं, x + 1/x, लेकिन क्योंकि इधर माइनस का साइन था तो मुझे इधर माइनस का साइन चाहिए था, इसीलिए फर्स्ट स्टेप पे मैंने इसको होल ओपन किया है। ओपन करने के बाद इस 2 को साइड पे लेके चले गए, फिर हमने खुद से +2 - 2 कर लिया, -2 को अंदर लेके आ गए, और फाइनली हम इस स्टेप पे पहुंच गए जहां हम ये फार्मूला क्रिएट कर सकें, x - 1/x होल स्क्वायर, क्योंकि हमने मैच करना है ये सेंटर वाली वैल्यू से, और +4 एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें आपके पास 3 वैल्यूज़ बन गई जो हमारे पास किस फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, इस फॉर्मूले के लिए a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b² होता है। अब इधर a की जगह पे ये फुल वैल्यू है x - 1/x, ये फुल वैल्यू एज a आप लोग कंसीडर करेंगे, और b की जगह पे क्या होता है, b किसका परफेक्ट स्क्वायर, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का, तो b वैल्यू है जी 2, तो x - 1/x होल स्क्वायर एज इट इज़, माइनस ये +4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि a की वैल्यू है x - 1/x, b आपके पास है 2, यानी ये वैल्यू आपके पास a है और ये वैल्यू आपके पास b है, तो सेंटर में क्या टर्म होती है, 2ab वाली टर्म होती है। तो आप क्या करेंगे, -2 ये वैल्यू a की लिख देंगे और ये वैल्यू b की लिख देंगे, जैसे आप लोग करते आए हैं पहले भी। तो x - 1/x -2, x - 1/x 2 + 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम फॉर्मूले को क्लोज जब करते हैं तो a और b की टर्म लिखते होते हैं, सेंटर में 2ab वाली टर्म गायब कर देते हैं, तो उसी तरह x - 1/x लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, क्योंकि इधर माइनस का साइन है, जो फॉलो होता है साइन वो सेंटर वाली वैल्यू का होता है, तो सेंटर में माइनस का साइन आ गया, होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि स्क्वायर रूट से फैक्टराइज करें, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के साथ आपके पास आंसर आ गया x - 1/x -2। होप सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको इजीली समझ आ गया होगा।
इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने किया है, और इससे पहले जो फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस तरीके से सॉल्व करना है। सो कीप वॉचिंग।